हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार या टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार चल रही होगी। अगर आप लोग 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए सेकेंड हिंदी में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, जो कि आपके अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम की तैयारी को 100% स्ट्रॉन्ग बना देगा और आप लोग जो है ना A to Z वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर पाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार टारगेट पे तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैट्रिक्स परीक्षा से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। चलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट में डायरेक्ट करने का। वैसे तो हम प्रश्न का उत्तर बताएंगे, मगर आप लोग कोशिश कीजिएगा सभी के सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट में करने का। देखिए यहाँ पे बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इसी दुनिया में। यहाँ पे देखिए दुष्चक्र में सुरिष्ठा पहला पुस्तिका कवि ने कहा, ठीक ना। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्न में सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। आप सभी कहते हैं बीरेन डंगवाल को जो है ना दुष्चक्र में सृष्टा के लिए जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक ना। तो बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आप सभी कहते हैं दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, ठीक ना। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए परदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम हुआ। सबसे पहले जान लीजिए परदेश की विद्या, आपका सबसे पहले भाषा चेंज हो जाएगा, ठीक ना। बुद्धि भी विदेशी हो जाएगी आपका, क्योंकि आप जिस परिवेश में रहोगे उस तरह के आपने वेश और उनकी जो भाषा को अपने आप में एक्सप्लेन करने लगोगे। तो आप सभी कहते हैं सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। देखिए इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो आप जो कहते हैं नगर कहानी जो है ये ईश्वर पटलीकर। बी में हो गया आपका सात कोड़ी होता है, सी में हो गया आपका सुजाता और डी में हो गया आपका श्रीनिवास। तो आप जो कहते हैं नगर कहानी सुजाता द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया, ठीक ना। देखिए अब हम लोग देखिए लेखक के अनुसार मनुष्य में नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो आप जो कहते हैं नाखून जो है पाशवी प्रतीक के है, ठीक ना। ये नाखून जो है यहाँ पे देखिए प्रश्न बोल रहा है लेखक के अनुसार मनुष्य में नाखून किसके जीवन के प्रतीक है, तो आप जो कहते हैं पशु के जीवन के प्रतीक है, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अब आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बोर्ड की दृष्टि से। आप सभी का इतना हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया, ठीक ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए रहीरास किसकी रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रहीरास किसकी रचना है, ठीक ना। रहीरास किसकी रचना है, आप सभी का इतना रहीरास जो है गुरु नानक जी की यहाँ पे रचना है। रहीरास गुरु नानक जी की रचना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से हो जाएगा। और इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, रहीरास किसकी रचना है। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड्स में हूबहू आएगा, इसलिए आप जो है A to Z प्रश्न को याद कर देखिएगा। आप लोग के बोर्ड्स में ऐसे प्रश्न आएगा। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो आप कहते हैं लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या में कवि किस शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो आप कहते हैं नदीरों से, ठीक ना। देखिए कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो आप कहते हैं नदीरों से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था, तो आप कहते हैं गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका का प्रवास 1993 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक था, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला तब उसकी उम्र क्या थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछे गए प्रश्न है। तो आपसे कहना है ये प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए, ये आपके बोर्ड में आएगा।
पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अवार्ड मिला जब तब उनकी आयु क्या थी? तो आपका 27 वर्ष थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कवि ने माली किसे कहा है? तो आपसे कहते हैं कवि ने माली जो है यहाँ पे कृष्ण को कहा है, कृष्ण राधा कहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और देखिए मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। कवि ने माली किसे कहा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृष्ण राधा को और मंगू के अलावा उसकी माँ कितनी संतानें थे? तो आप कहते हैं 3 संतानें थे, ठीक ना। मंगू की माँ के कुल 4 संतानें थे और मंगू के अलावा उसके 3 संतानें थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो आपसे कहते हैं अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए दिनकर की किस कृति के लिए साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आपसे कहते हैं उर्वशी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए नौबत खाने में इबादत साहित्य कौन सी विद्या है? तो आपसे कहते हैं नौबत खाने में इबादत ये यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा गया प्रश्न कहानी है। और ये एक नौबत खाने में इबादत ये एक व्यक्ति चरित्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने किस पीढ़ी के कलाकार है? तो आपसे कहते हैं ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। बार बार ये प्रश्न बोल रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो आपसे कहते हैं सीता के बेटे ने सीता को 50 रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 50 बी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा 50 रुपये, ठीक ना। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, यहाँ पे 9वीं सदी से, 4थी सदी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आप चुका इतना उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहादुर को कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो आप चुका इतना 11 रुपये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए भारत माता कविता में भारत का चित्र कैसा प्रस्तुत किया गया था? तो आप चुका कितना है ये यथातथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो आप चुका इतना विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो आप कहते हैं लेखक के पिता लेखक के जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर याद रखना है। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के पिता, लेखक के बहन, लेखक के माता। तो आप कहते हैं ये लेखक मछली खाते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो आपसे कहना है पैसे चुराने का। ये तो आप लोग सभी जानते हैं, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? आपसे कहना है मेरे बिना तुम प्रभु का लेखक है रेनल्ड मारिया रीडके। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये प्रश्न है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो ये पवन पुत्र, वनवास, राजपूत, ये तत्पुरुष समास अलग अलग है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा चौराहा। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बिहार जल टारगेट को, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड सभी अपडेट पर डे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए आप लोग अविलंब बिहार जल टारगेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और हाई प्रिपरेशन चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।